डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों आज हम आइसोमेरिज्म की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म में L1 में लेक्चर 1 में हमने देखा था चेन आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म क्या होती है, क्लासिफाई कैसे करते हैं, और चेन आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। आज हम स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों आज का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो मैंने कहा था ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर होता है, उन्हें कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो आज उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर ये क्वेश्चन आराम से होने लग जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H5Cl3। तो बच्चों कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 5 है और 3 क्लोरीन है। अब आप सोचो कि ये फॉर्मूला एल्केन से रिजेंबल नहीं कर रहा क्या? CnH2n+2, कार्बन 3 रख दूं तो हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। अब आपने क्या किया है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 5 और 3 हाइड्रोजन को आपने 3 क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया। सो C3H5Cl3, है ना। कार्बन 3 ही है, हाइड्रोजन 8 में से 5 तो है और 3 हाइड्रोजन हटा के आपने 3 Cl लगा दी, मतलब एल्केन। 3 कार्बन वाला एल्केन मतलब प्रोपेन। तो प्रोपेन ही है लेकिन 3 हाइड्रोजन हटा के आपने क्या किया, उसमें 3 क्लोरीन एटम लगा दी। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये तो एल्केन है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगी DU कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल ये एल्केन वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है, मतलब इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है। आपको 3 कार्बन स्ट्रेट रखने हैं और आइसोमर्स बनाने हैं। अब बच्चों प्रोपेन तो है और टोटल क्लोरीन 3 है, तो एक बार क्लोरीन मैंने 1 पे रख दिया, एक बार क्लोरीन 2 पे रख दिया और एक बार क्लोरीन 3 पे रख दिया। हाइड्रोजन तो आप लगा ही दोगे, इधर 2, इधर 1 और इधर 2। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है भाई, 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ओके, एक आइसोमर तो ये बना दिया। अब तुमने कंटिन्यू 3 कार्बन पे 3 क्लोरीन रखे। अब हो सकता है एक ही कार्बन पे तीनों क्लोरीन रख दो, तो वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, तो बच्चों 3 कार्बन तो है, तीनों क्लोरीन एटम एक सिंगल कार्बन पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो दिस विल बी 1 1 1 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो आपने 1 2 3 भी कर दिया, आपने 1 भी कर दिया, है ना। 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन और आपने 1 1 1 भी कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? तो मैं सोच रहा हूं 1 नंबर वाले कार्बन पे तो आप 2 क्लोरीन रख दो, है ना, और दूसरा जो है वो सेकंड वाले पे रख दो, मतलब 1 1 2 हो गया। देखो IUPAC नाम डिफरेंट आ गया, मतलब कंपाउंड डिफरेंट, है ना। आपको इतना टेंशन नहीं लेना, अरे पता कैसे लगेगा? तो पता लगाने का एक ही तरीका है, इफ IUPAC नेम इज डिफरेंट मीन्स कंपाउंड आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है ये तो 1 1 2 है। नंबरिंग यहां से करोगे ना बच्चों, तो 1 1 2 3 क्लोरीन है, तो दिस विल बी ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 1 2 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। अब क्या कर सकते हैं? अभी भी कुछ कर सकते हैं। तो देखो कार्बन आपके पास 3 है, ठीक है। अब इस बार आप यहां क्लोरीन रख दो दोनों और एक क्लोरीन इधर रख दो, तो नंबरिंग यहां से चलेगी। तो दिस विल बी 1 2 2, तो 1 2 2 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 2 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। अब आप देखो क्या पॉसिबल है। 1 1 2 बना दिया, 1 2 2 बना दिया, तो हम कहेंगे एक और पॉसिबिलिटी, कितने बन गए बच्चों? 4 और 5th बना रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो यहां तो मैं 1 1 ही रख रही हूं, यहां रखे तो हमने देख लिया, यहां रख दो
ठीक है, अभी नंबरिंग करो। तो बच्चों नंबरिंग राइट साइड से करोगे क्योंकि दोनों क्लोरीन एक कार्बन एटम पे है, मिनिमम नंबर मिलेगा 2 क्लोरीन वाले कार्बन को। तो दिस विल बी 1 1 1 2 1 1 2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब आप चेक कर लो क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, है ना। भाई मैंने आपको कहा 3 कार्बन एटम है बच्चों और 3 क्लोरीन है, तो आपने देखा कि भाई मैं 1 2 3 बना लेता हूँ, मैं 1 1 2 बना लेता हूँ, है ना, मैं 1 2 2 बना लेता हूँ। ठीक है, और 1 2 3 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 2 2 हो गया और 1 1 2 भी हो गया बच्चों, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी, तो हम कहेंगे और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स है, तो हम कहेंगे इसमें टोटल 5 पॉसिबल आइसोमर्स है। अब ये पीआई पोजीशन आइसोमर्स कैसे हैं, क्योंकि बच्चों सारे ही एग्जाम्पल में लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है ना, सारे ही एग्जाम्पल देख लो, सब में आपने प्रोपेन लिखा है, मतलब सीआई नहीं है, चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि तीनों में सब में चेन क्या है, सेम है, सब में चेन 3 कार्बन की है, तो हम कहेंगे चेन आइसोमर्स नहीं है। तो फिर क्लोरीन पोजीशन में डिफर कर रहा है, मीन्स दे आर पीआई। तो आंसर क्या हुआ, तो हम कहेंगे भाई 5 पॉसिबल आइसोमर्स है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि मैम क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, और समझ में भी आया, है ना। कोई डाउट हो तो देख लो बच्चों। सिंपल है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, राइट ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स ऑफ टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। तो बच्चों साइक्लोब्यूटेन तो आपको लिखना ही है ना, साइक्लोब्यूटेन तो आपको लिखना ही है, आप ऐसे लिख दो। और टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 4 है, तो मैंने क्या किया, सब पे एक क्लोरीन लगा दिया, थोड़ा इजी रहता है, तो ठीक है। ठीक है, अब पहचानना कैसे है, तो आप सारे एक साथ बना दो तो इजी है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन IUPAC नाम, अगर आप नया नया सीख रहे हो उसको, तो सबके IUPAC नाम लिखना और आप चेक करना कि IUPAC में डिफर कर रहा है कि सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा तो बच्चों इसका नाम क्या हुआ, तो मैं कहूँगी 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, चारों कार्बन पे 4 क्लोरीन एटम लगा दिए, तो 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। और क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं, देखो 1 1 कर देती हूँ, 2 2 कर देती हूँ, है ना भाई। एक कार्बन पे देखो साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, इस तरह से ही तो है बच्चों, है ना। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 2 वैलेंसी तो खाली है ही ना, तो आप यहाँ 2 एटम सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई हाँ ये भी पॉसिबल था, 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी कर ली। अब क्या हो सकता है, तो बच्चों एक स्पेस छोड़ देते हैं, ऑल्टरनेट कर देते हैं, 1 1 रहने दो, 2 वाली स्पेस छोड़ दो और 3 3 कर दो। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी और देख लेते हैं, 1 1 2 वाला स्पेस छोड़ दो, 3 3 कर देते हैं, सो 1 1 3 3 टेट्रा क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो बच्चों 1 1 3 3 टेट्रा क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब और क्या पॉसिबल हो सकता था, तो चेक करते हैं, 3 बन गए। फोर्थ, तो क्या ऐसे कर सकते थे, 1 1 2 और 3, है ना, एक प्लेस तो खाली रहेगा, 1 1 2 और 3, तो हम कहेंगे हाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, 1 1 2 3 टेट्रा क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब और सोचो बच्चों, और कुछ पॉसिबल है क्या, 4 बना दिए हमने। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यू तो बना दिए 1 2 3 4, फिर मैंने 1 1 2 2 भी बना दिया, फिर 1 1 3 3 भी बना दिया, है ना, और 1 1 2 3 भी बना दिया। अब कुछ पॉसिबल है क्या, अब कुछ पॉसिबल है, तो देखो 1 1 2 3 हो गया, अभी एक स्पेस फ्री कर देते, जैसे
भाई मैंने 1 1 तो कर दिया, ठीक है। अब अगर ये 2 है या फिर ये 2 है, तो चलो ये 2 है तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। ये डिफरेंट है देखो, ठीक है। CL कंटिन्यू थे, है ना, वहां 2 CL के बीच में गैप है तो इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये डिफरेंट है। सो दिस विल बी 1 1 2 3 छोड़ दो और 4, तो 1 1 2 3 छोड़ दो 4, टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और इसके अलावा लग रहा है आपको कि नहीं और पॉसिबल है, तो आप चेक कर लो, है ना। तो देखो बच्चों, सब में साइक्लोब्यूटेन है, चेन तो वही रहेगी, क्लोज चेन, ठीक है। क्लोरीन का पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, तो टोटल पॉसिबल देखो तो आपको लगेगा कि टोटल 5 आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल है। क्लियर, सिंपल है, भारी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 13.2, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 13.2, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11, राइट IUPAC नेम्स ऑफ एल्कोहल obtained by attachment of OH groups at different carbon of chain। तो बच्चों C5H12, अब सोचो कि भाई C5H12 पेंटेन होगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई C5H12 पेंटेन है, तो देखो फॉर्मूला क्या था एल्केन का, CnH2n+2। तो हम कहेंगे अगर n की वैल्यू 5 रखूं तो 5 2 10 + 2 12, तो ये पेंटेन तो है। अब आप कह रहे हो कि भाई पेंटेन का रेडिकल बनाओ, तो रेडिकल मतलब बच्चों एक हाइड्रोजन हटाओ तो एक वैलेंसी खाली आ जाएगी, तो पेंटाइल हो गया C5H11। अब ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप C5H11 के बनाओ। नाउ राइट IUPAC नेम्स ऑफ एल्कोहल्स ऑब्टेन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप्स एट डिफरेंट कार्बन ऑफ चेन। तो बच्चों ये जो वैलेंसी खाली आ रही है ना, उस हर खाली वैलेंसी पे OH ग्रुप लगाओ, अल्कोहल वाला ग्रुप लगाओ, और अब तुम बताओ कि कितने पॉसिबल अल्कोहल है, ठीक है। सेम क्वेश्चन बच्चों आपको 12th क्लास में भी मिलेगा, है ना, लेकिन वो डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ले दे के आपसे पूछ रहा है कि भाई पेंटेन में H हटाओ, OH लगाओ, कितने पॉसिबल अल्कोहल हो सकते हैं वो आप गिन के बता दो, ठीक है। तो पहले तो मैं सोचूं कि भाई मैं पेंटेन को खुद को कितने तरीके से लिख सकती हूँ, है ना। इसमें आपको पोजीशन आइसोमर्स नहीं पूछ रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों पेंटेन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो मुझे लगा भाई पेंटेन, तो एक तो मुझे लिखना चाहिए नॉर्मल पेंटेन, मतलब 5 कार्बन स्ट्रिंग। फिर मुझे लिखना चाहिए आइसोपेंटेन, है ना, आइसोपेंटेन मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन। और बच्चों लास्ट में मुझे लिखना चाहिए नियोपेंटेन, ठीक है। सो नियोपेंटेन, तो ये तो पेंटेन खुद लिखा है। अब इनमें हर हाइड्रोजन को हटा के और आप OH ग्रुप लगाओ और आप चेक करो कि क्या वो एक प्रॉपर अल्कोहल बन रहा है, और उसका IUPAC दूसरा IUPAC डिफरेंट है ना। तो अगर बच्चों IUPAC नाम डिफरेंट है, इसका मतलब दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो मुझे लगा भाई पेंटेन तो है ना, और 5 कार्बन है तो मैंने अपने मन से नंबरिंग कर दी भाई 1 2 3 4 और 5। अब बच्चों पेंटेन है, मान लो मैंने 1 नंबर कार्बन पे OH लगाया, तो अगर मैं 1 नंबर कार्बन पे OH लगाऊं तो क्या ये पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन 1 ऑल हो गया भाई, ठीक है। अब 2 वॉवेल आते तो पहला हट जाएगा, है ना, E हट जाएगा, तो ये पेंटेन 1 ऑल, और यू कैन से पेंटेन ऑल। अब क्या मैं 2 नंबर पे OH लगाऊं तो डिफरेंट है, तो हम कहेंगे ठीक है 5 कार्बन लिख दो और OH को 2 नंबर पे लगा लो। तो बच्चों ये बन गया पेंटेन 2 ऑल, तो ये तो डिफरेंट लग रहा है। अब क्या मैं 3 पे लगाऊं, तो 3 वाला ले लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई 3 तो यही मिल गए, देखो पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। अब आपके पास क्या है आइसोपेंटेन।
इसमें नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3 4, हर कार्बन पे एक बार OH ग्रुप लगा के देखो और उसका IUPAC नाम दूसरे से अलग आता है, मतलब दे आर डिफरेंट कंपाउंड, फिर उनको स्ट्रक्चर्स गिनेंगे तो हम कहेंगे ठीक है पॉसिबल तो है, लगा के देख लेते हैं। तो देखो आपने क्या किया, ये लिखा आइसोपेंटेन, तो पहले मैंने यहाँ OH लगाया, ठीक है। तो बच्चों इसका IUPAC चेक करूं तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर आप लिख दो ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। अब इस बार आप क्या करो, 2 नंबर पे लगा के देख लो। तो मैंने OH यहां लगा दिया, ठीक है। अब इसका IUPAC चेक करूं तो मुझे लग रहा है कि ये 2 मिथाइल है और ब्यूटेन 2 ऑल है, तो यहां पे IUPAC लिख दो बच्चों 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ओके। और क्या कर सकते हैं, तो एक बार आप 3 नंबर पे लगा के देख लो, ठीक है। तो 3 नंबर पे लगा लेते हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने जैसे ही 3 नंबर वाले कार्बन पे OH लगाया तो नंबरिंग पलट जाएगी, क्योंकि OH को तो मिनिमम ग्रुप, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको तो मिनिमम नंबर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना। IUPAC का रूल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड हो उसका नंबर तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो भाई इस बार मैंने नंबरिंग बदल दी, ठीक है। तो नंबरिंग बदल देते हो, देख लेते IUPAC नाम बदलता है कि नहीं। तो बच्चों इस बार मिथाइल 3 हो गया, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, तो हम कहेंगे हाँ भाई इस बार तो मिथाइल 3 हो गया, सो दिस इज 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब क्या करें, तो अब मैं इसी कार्बन पे OH लिख दूं, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैं OH यही लिख दूं, है ना। तो नंबरिंग फिर बदल जाएगी, तो मैंने क्या किया बच्चों, यही लिख दिया OH। अब नंबरिंग देखो 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि इस बार IUPAC में क्या आया, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। तो भाई जब हम आइसोपेंटेन को स्टडी करने गए तो एक कंपाउंड तो ये मिला देखो 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, और नेक्स्ट वाला है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, मतलब दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो 5 हो गए। फिर 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, तो ये भी अलग है, तो भाई 6 हो गए। और 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, तो ये भी अलग है, सबका IUPAC अलग अलग आ रहा है, सबको अलग अलग गिन लो, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमने बनाया था नियोपेंटेन। अब यहाँ OH कहीं लगा लो, मान लो यहाँ लगा दिया OH, ठीक है। तो बच्चों लॉन्ग चेन तो ये होगी ना आपकी, तो हम कहेंगे हाँ 1 2 3। अब 2 पे क्या है, तो 2 पे 2 मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। तो भाई 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। स्पेस प्रॉब्लम है इसलिए मैं यही लिख रही हूँ ना, पेज चेंज करूंगी तो फिर उलझ जाओगे। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल, ठीक है बच्चों। तो अब ये कितना नंबर हो गया, तो हम कहेंगे 7 और ये 8th कंपाउंड है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पेंटेन, तो तुम कहोगे पेंटेन तो खुद ही मैंने 3 तरीके से लिखा था, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन से मैंने 3 अल्कोहल निकाल दिए, 1 पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल। आइसोपेंटेन से हमने 4 अल्कोहल निकाल, देखो 4 5 6 और 7। और नियोपेंटेन में तो सारे ही कार्बन सेम है, 1 डिग्री, कहीं पे भी लगा लो आंसर सेम आएगा, तो 8, ठीक है। तो बच्चों टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, तो हम कहेंगे भाई पेंटेन से अगर पॉसिबल अल्कोहल बनाओ, पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ, तो इट विल बी 8, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।